पढ़ा लिखा सरपंच चाहिए, इसलिए करवा दिया निर्विरोध निर्वाचन। पूरी पंचायत समेत 20 पंच भी ग्रामीणों ने चुने निर्विरोध। मतभेद ना हो इसलिए लिया यह फैसला। बैतूल जिले के चिचोली जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली देवपुर कोटामी ग्राम पंचायत में चुनाव नहीं होंगे। यहां के ग्रामीणों ने आम सहमति बनाकर सरपंच और 20 पंचों को निर्विरोध चुन लिया है। इस ग्राम पंचायत से सभी 20 पंच और सरपंच ने एक एक नामांकन दाखिल किया। इनके नामांकन की जांच के बाद उन्हें वैध पाया गया। सिंगल नामांकन होने के कारण अब यहां चुनाव की स्थिति नहीं बनेगी। दरअसल देवपुर कोटामी ग्राम पंचायत में 6 गांव शामिल हैं और यहां की जनसंख्या लगभग 4000 है। यहां हर बार ग्राम पंचायत में सरपंच और पंच के चुनाव होते थे। ग्रामीणों ने निर्णय लिया, चुनाव में आपस में मतभेद होते हैं, लड़ाई और बुराई भी होती है। इसके साथ ही चुनाव में जीतने वाला जनप्रतिनिधि जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा हो, इसलिए सरपंच और पंच पढ़े लिखे हों। इसको लेकर गांव में बैठक बुलाई गई और उसमें निर्णय लिया गया कि जो पढ़े लिखे लोग हैं और अच्छे लोग हैं उन्हें सरपंच और पंच के रूप में चुना जाए। आम सहमति के बाद यहां पर सरपंच और पंच का चयन निर्विरोध हो गया। 42 साल के अमरदास जीवनी पढ़े लिखे हैं। उन्होंने अकाउंट में एमकॉम किया है। परिस्थिति के चलते उन्हें नौकरी नहीं मिली। अब ग्रामीणों ने उन्हें सरपंच जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप दी है, जिसको लेकर उन्होंने संकल्प लिया है कि वे देवपुर कोटामी ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनाएंगे। इसके अलावा पंच में पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल हैं। वार्ड नंबर 6 से जो कि आदिवासी महिला के लिए आरक्षित है, वहां से 12वीं तक पढ़ी ज्योति इवने को पंच के रूप में चुना गया है। ज्योति भी गांव के विकास की बात कर रही हैं। क्या नाम है आपका? श्रीमती ज्योति यूने। ज्योति कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं और क्या बनी है अभी? सर मैं 12वीं पास हूँ और ग्राम पंचायत से पंच बनी हूँ सर मैं। कैसे बनी है? सर निर्विरोध चुना के सर। क्या बात हुई थी जब इस निर्विरोध के लिए? सर चुनाव होती है तो गांव में वाद विवाद होती है सर, इसीलिए सभी बुजुर्गों ने एक बैठक रखे और सबने विचार किए कि सर यदि चुनाव होती है तो गांव में वाद विवाद हो जाता है, इसीलिए सभी को निर्विरोध चुना गया है सर। अब क्या प्राथमिकताएं रहेंगी और महिलाओं के लिए क्या करेंगे आप? सर महिलाओं को जो भी समस्या रहेंगी। क्या रहती खास तौर से? पानी का रहता है सर। हाँ। और क्या करेंगे तो आप? सर पानी के लिए सभी लोग एकता करके और बोलना पड़ता है। अपने वार्ड को क्या कैसा बनाएंगे? हाँ सर अपने वार्ड को सबसे अच्छा बनाएंगे सर। क्या सुनना है सर? मेरा नाम मनसाराम मीन है। मनसाराम जी, इनने आपके जो गांव है उसमें ग्राम पंचायत है, उसमें कितने घर हैं और क्या नई पहल की आप लोगों ने? सर लगभग 500 मकान है सर अपने ग्राम पंचायत देवपुर कोटनी सीपी में सर। क्या नई पहल की है इस बार आप लोगों ने? नई पहल सर इसलिए ऐसे किए कि हम सभी जैसे गांव के सभी बुजुर्ग छोटे बड़े सभी मिलकर सर हमने ये सोचा कि जब चुनाव होता है 2-3 उम्मीदवार खड़े हो जाते सर, उसमें गांव में तनाव आ जाता सर, भाई को भाई नहीं चाहने लगते सर। तो ये तनाव को दूर करने के लिए सर हमने सभी बैठकर ये कि ये तनाव क्यों रखें, अपन अपने घर में अपने गांव में क्यों तनाव रखें, इसलिए से हमने सभी मिलकर निर्विरोध चुनने का हमने प्रयास किया सर और वो प्रयास आज सफल हुआ सर हमारा। अच्छा, कितने पंच हैं और क्या उनकी योग्यताएं थी? सर अपने यहाँ 20 वार्ड है सर, 20 पंच है सर। वो भी निर्विरोध है सर। इसमें कोई विवाद नहीं, ना कोई दबाव नहीं, ना कोई भेदभाव नहीं सर। इसमें निर्विरोध चुना गया सर। क्या योग्यता रखी थी? शिक्षा को लेके क्या रखी? सर शिक्षा की योग्यता सर हमको हर मुखिया पढ़ा लिखा हो सर, पंच भी पढ़ा लिखा हो, सरपंच भी पढ़ा लिखा हो, अच्छा व्यवहार वाला हो। और हमने ये सोचा कि भाई ये गांव में जो विकास करने वाला मुखिया अच्छा हो, इसलिए हमने अमरदास यूने को सरपंच चुना गया सर। पंचों भी मिलकर और पूरे ग्रामवासी मिलकर सर उसका चयन किया हमने। देखो पहले तो मैं गांव की जनता ने जो किया, मैं उस गांव की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि आज मेरे को इतनी बड़ी सम्मान मिल रहा। और लोगों ने ये सोचा कि ये एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, गांव की तरक्की कर सकता है,
को अगर अपना साथ रहे तो ये कुछ भी कर सकता है। तो ये सब बैठक किए, एक बैठक में नहीं हुई, 2 बैठक किए। मैं तो उसमें भाग ही नहीं लिया बैठक में, क्योंकि मेरे को लोगों ने कहा था कैंडिडेट नहीं बोलेंगे कोई भी, तो वहाँ पे ने कैंडिडेट उतारे। फिर वहाँ उन्होंने और बोला कि अगर कोई किसी की और इच्छा हो तो भी बताएं, उसका भी अपन निराकरण करेंगे। लेकिन मेरा नाम जैसे ही प्रस्तावित किया लोगों ने, तो दूसरे लोगों ने किसी का नाम ही नहीं दिया कि नहीं ठीक है, ये लड़का पढ़ा लिखा है, विकास कर सकता है। और साथ में पंचों को भी निर्विरोध चुन लिया। कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं M.Com किया हूँ अकाउंट से। अकाउंट से M.Com किए तो नौकरी नहीं मिली? नौकरी थोड़ी सी परिस्थिति अच्छी नहीं थी, तो नौकरी नहीं लग पाई थी। अब क्या सपना है इस गांव के लिए? बस अब देखो, जनता ने सेवक बनाया है, तो ये सपना जनता को दिखाना है कि अपने गांव का सपना जो है, जो अधूरा है, उसको पूरा करना। क्या क्या प्राथमिकता है आपकी? बस हमारी प्राथमिकता है कि शिक्षा का स्तर उठाना है, हर गांव में, हर घर में पानी पहुंचाना है। कुछ ऐसी बड़ी बड़ी काम है जो रुक गए, अभी तक नहीं हुए, उस पर फोकस करना है अभी। पंचायत चुनाव में विकासखंड चिचोली में देवपुर कोटमी ग्राम पंचायत है, उसमें 20 वार्ड हैं। तो वहाँ 20 वार्ड में पंच पद हेतु प्रत्येक वार्ड में एक नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुआ है, और सरपंच पद हेतु भी एक नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुआ है, और सभी नाम निर्देशन पत्र वैध पाए गए हैं। फ़िलहाल वहाँ पर निर्वाचन की स्थिति नहीं है, एक नामांकन होने से। और नियमानुसार जो अंतिम घोषणा है निर्वाचन आयोग के नियम कार्यक्रम के आधार पर आगे तय की जाएगी अग्रिम कार्रवाई। इनको मतलब निर्विरोध चुनाव माना जाएगा? निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार अभी हम अधिकृत घोषणा नहीं कर सकते हैं। जो कार्यक्रम है उसमें निर्धारित तिथि को प्रक्रिया के आधार पर अग्रिम कार्रवाई उसमें की जाएगी। सर, ये ग्रामीणों की पहल जो है उसको क्या मानते हैं? एक सामाजिक पहलू से अगर देखें तो ऐसी एक अच्छी प्रेरक पहल है और एक अच्छा उदाहरण है। गांव में विकास के लिए एकजुट होने से गांव में एकजुटता रहती है, सामाजिक समरसता रहती है। देवपुर कोटामी ग्राम पंचायत में जिस तरह ग्रामीणों ने आम सहमति बनाकर एक संदेश दिया है, इसकी अधिकारी भी सराहना कर रहे हैं। वैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी घोषणा की है कि जिस ग्राम पंचायत से सरपंच और पंच निर्विरोध चुने जाएंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा। अब ग्राम पंचायत पुरस्कृत भी होगी। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए बैतूल से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें हमेशा इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का।